हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो आज का अध्याय है उसका नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो भगवान ऋषभदेव जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने जो पुत्र हैं उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। तो यह अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में बहुत सारी अच्छी अच्छी टीचिंग्स हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को एक आश्रम में दे रहे हैं। जो कि आश्रम कहाँ पर है, ब्रह्मवर्त नामक स्थान में टीच रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि वो जो सारे उनके पुत्र थे भगवान के पुत्र हैं, तो वो पहले से ही एक्सपर्ट थे। लेकिन फिर भी उनके माध्यम से किसे शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम सभी जीवों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देते हैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, कि कभी कभी बहू को सिले माँ के करते अपनी बेटी को डांटती है कि ठीक से काम कर, वरना वरना कहीं कल के दिन को ससुराल में जाएगी तो तू क्या करेगी, वहां पे हमारा नाम बदनाम करेगी। तो जो बहू होती है उसको समझ में आ जाता है कि जो सास है वो किस बोल रही है, मेरे लिए बोल रही है। तो ऐसे ही क्या होता है, भगवान भक्तों को शिक्षा देते हैं और किस अपने ही भक्त होते हैं उनके माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जो अर्जुन था उसको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अर्जुन क्या था, अर्जुन तो शाश्वत भक्त है। भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। और जो भक्त और सखा हो वो कंफ्यूज कैसे होगा। लेकिन क्या है, भगवान अर्जुन को कंफ्यूज करते हैं ताकि वो ऐसे सवाल पूछे। और फिर क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं। जैसे कि हम सब लोग कोई भी ड्रामा करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उसमें हम कभी हिरण्यकशिपु बनते हैं, हिरण्याक्ष बनते हैं, रावण बनते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम रावण नहीं है ना। तो ऐसे ही भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को, जो ऑलरेडी डिवोटी हैं, महान भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। किसको शिक्षा देने के लिए, हम सभी को शिक्षा देने के लिए। तो इन्हीं शिक्षाओं की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पे भगवान ऋषभदेव ने करी है। और उनके 100 पुत्र, जो उनमें से पहले पुत्र भरत, जिनके नाम पे ये भारत हमारा जो देश है उसका नाम पड़ा है। और उसके बाद 9 पुत्र जो हैं, उन्होंने भी अलग अलग राज्य संभाले, 9 द्वीपों को संभाला। और और उसके बाद और 9 पुत्र और हुए जो महान वैष्णव बने। उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, कोई भक्त बताएगा क्या, जो वैष्णव बने तो उन्हें किसके नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए, किसी को आता हो तो फिर, क्योंकि चैप्टर लंबा है। वो तो मैं ही बताती हूँ, उन्हें नव योगेंद्र के नाम से जाना जाता है। और उसके 81 जो बच्चे और बचे, वो क्या बने, सब ब्राह्मण बन गए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उनका जो परिवार, लोग राज भी बने, कुछ वैष्णव भी बने। तो भगवान ऋषभदेव क्या कर रहे हैं, सबको एक जगह पे बैठाकर शिक्षा दे रहे हैं। और उस स्थान का नाम मैंने बताया, ब्रह्मवट नामक स्थान पर बैठाकर शिक्षा दे रहे हैं। तो जल्दी से हम बढ़ेंगे श्लोका नंबर 1 की तरफ। श्लोका नंबर, एक बार से स्लाइड अटक गई। तो श्लोका नंबर 1 से 3 में मानव जीवन के महत्व के बारे में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और श्लोका नंबर 1 में बता रहे हैं कि महान मानव जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्म सौख्यम के लिए प्रयास करने के लिए है। तो इस श्लोका में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मानव जीवन के महत्व के बारे में बताते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पुत्रों, तुम क्या करो, इस ये जो संसार है, इसके जो देहधारी मनुष्य हैं, जिसकी देह तुम्हें प्राप्त हुई है, जैसे कि इस पूरे जो जो योनियां होती हैं, कितनी योनियां होती है, 84 लाख योनियां होती हैं। उसमें क्या होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो इस प्रकार से होने के बाद 4 लाख योनि मनुष्य की हैं। और बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य की योनि मिलती है, और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, धर्मो हितेशा अधिको विशेषा, धर्म ही हीना पशु भी समाना। क्योंकि वही एक कार्य है, धर्म ही एक कार्य है जो मनुष्य कर सकता है, बाकी सभी नहीं कर सकते, बाकी सभी जो योनियां हैं वो नहीं कर सकती।
हम अच्छा कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लें, कितने भी पैम्फलेट बांट दें, पोस्टर लगा दे, लेकिन कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, कोई नहीं आएगा हमारे किसी प्रोग्राम में। जब सपोज हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं, कौन आएगा? उसमें मनुष्य आएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर भगवान ने ये शक्ति दी है धर्म का बोध करने के लिए, धर्म के बारे में जिज्ञासा करने की शक्ति। और सोचो, वो धर्म ही क्या, जो कोई भी जिज्ञासा ना करे, है ना, तो वो क्या क्या उसे क्या मानते हैं हम लोग? पशु मानते हैं, जैसा कि हम डीवाईएस के पहले सत्र में भी सुनते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो सुअर को प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम मारामारी कर रहे हैं। यहाँ पे पहले श्लोका में एग्जाम्पल में परपट में बता भी रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो सुअर को प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मारामारी कर रहे हैं। सुअर की जिंदगी जो होती है, क्या वो अच्छी जिंदगी होती है? सुअर क्या करता है? मल खाता है। और कैसा मल खाता है? मनुष्य के द्वारा त्यागा हुआ मल। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बस पे जा रहा हूँ, मेट्रो में धक्के खा रहा हूँ, क्या खाने के लिए? मल खाने के लिए। वो तो सुअर खाता है। तो हम सब उस चीज को खाने के लिए परेशान हैं। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन सुअर की योनि में प्राप्त हो रहा है, उसको हम इंसान की योनि में क्यों प्राप्त कर रहे हैं? इससे अच्छा तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान क्या करें, हमें सुअर ही बना दे। कि सुअर की योनि में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है सुअर की योनि में? स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है सुअर को। माँ बहन बेटी, इसका कोई भी भेद नहीं होता सुअर के पास। कितनी भी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई भेद नहीं है उसके पास। इंसान की योनि में तो क्या है? शादी करो, एक पत्नी के साथ रहो, एक पति के साथ रहो, दूसरी की तरफ नहीं देखना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस। सुअर की यूनियन में क्या है? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कभी किसी को सुअर, कभी किसी एक दूसरे को सुअर को नहीं लगता कि ये एक इसके साथ क्यों घूम रहा है या ये इसके साथ क्यों घूम रही है ना। और खाने का देखिए हमारे पास कितने लिमिटेशंस है, एक आइटम, दो आइटम। और सुअर कुत्ते ये जो लोग होते हैं, कितने घरों के क्या क्या खाते रहते हैं, तो कितनी फैसिलिटी है इनके पास। और कभी भी सुअर को हमने दुबला पतला मरियल सा नहीं देखा होगा, हमेशा कैसा रहता है? गोल मटोल सा। और ये जो गली वाले कुत्ते होते हैं कैसे होते हैं? खूब गोल मटोल से, कैसे होते हैं? हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होते हैं अपने लोग से। तो एक व्यक्ति जो अपने जीवन में परेशान है, हताश है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, तो उससे बेटर जीवन तो सुअर जी रहा है। तो यहाँ पर ऋषभ देव भगवान बोल रहे हैं कि श्लोका में है, कष्टान कर्मान हते विडम बुझाइए, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो मल खाने वाले कुत्तों और सुअरों को भी पता है। जैसे बहुत पैसे वाला है तो वो क्या करता है? वह मारुति 800 नहीं खरीदता। वो बोलता है ये तो आम आदमी के पास भी है, फिर मेरे पैसे होने का क्या ही फायदा। मैं तो BMW लूंगा, ब्रांडेड कपड़े लूंगा, शूज। छोटे मोटे लोगों से मैं बात नहीं करता। तो उसको क्या है? पैसे होने का अपना क्या है? घमंड है, अहंकार है। और हमें क्या है? हमें मनुष्य होने का भी अहंकार नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पशु जैसा जीवन क्यों जीऊं। तो हमें क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो, ये जो 84 लाख स्पीशीज है, 84 लाख योनि है, उसमें से 80 लाख योनि नहीं कर सकती और 4 लाख योनि है उसमें से मैं कर सकता हूँ। तब हम स्पेशल है, अदरवाइज वी आर नो मोर देन अ एनिमल। तो कठिन परिश्रम, कठिन श्रम किसके लिए करना है? और श्रम हम करते क्यों हैं? है ना, किस लिए करते हैं? धन संपत्ति वैभव इत्यादि को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं कि हमें इतना अधिक परिश्रम करना है धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भगवान की कृपा से आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था तो पशुओं के लिए भी हो जाती है। हमें उसी चीज को प्राप्त करने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें दौड़ना है, मेहनत करनी है, तपस्या करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और अगर हम कृष्ण भावना भावित रहे तो हम अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवान के दिव्य धाम गोलोक वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे, जहाँ से हमें पुनः आना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर न जन्म है न मृत्यु है। तो ये भगवान ऋषभ देव का पहला उपदेश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा। श्लोका नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। श्लोक नंबर 2 में यहाँ भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि महात्माओं के बारे में बता रहे हैं कि कोई भगवान की संगति करना चाहे तो उसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। है ना, महात्मा भी दो प्रकार के बताए गए हैं। महात्मा कैसे होते हैं? समभाव वाले होते हैं। समभाव मतलब वे एक जीव और दूसरे जीव में कोई अंतर नहीं देखते, शांत स्वभाव के होते हैं और भक्ति में पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। वे क्रोध से रहित होते हैं,
क्रोध नहीं होता उनके अंदर, और सभी के हित के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। तो अगर किसी मनुष्य को भगवान के धाम जाना है, किसी को मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो गुरु की और साधु की सेवा करने से ही प्राप्त होता है। तो भगवान भी भगवत गीता में यही निर्देश देते हैं। तो कोई कोई भक्त बताना चाहेगा कि भगवत गीता के किस श्लोक में ये टीचिंग दी गई हुई है कि मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो गुरु साधु की सेवा करने से ही प्राप्त होता है? कोई बताएगा? तद्विधि प्रणिपातम मैं टफ प्रकृष्ण क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या? सेवते। 4.9। तद्विधि प्रणिपातम उपदेश हाँ, 4.9 नहीं है माता जी, 4.34 है। श्लोका सही बताया, थैंक यू प्रभु जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्सदर्शिना। तो हमें क्या करना है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, विनीत भाव से उनसे प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो साधु की सेवा है जो कि हमारे भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, प्रशस्त करता है। तो उनकी सेवा दो प्रकार से की जाती है। किसी भी साधु की, गुरु की सेवा क्या क्या होते हैं वो दो प्रकार? बहुत इजी है, हम आईडीसी में भी पढ़ते हैं। बपू दो सेवा और प्रकार से वाणी। हम गुरु की सेवा। बपू सेवा और हाँ वाणी यस, वाणी वपु और सेवा। वाणी सेवा। हाँ, वपु और वाणी सेवा, थैंक यू माता जी। तो एक होता है वाणी के द्वारा, दूसरी होती है वपु के द्वारा। वपु यानी शरीर। तो गुरु के, महात्मा के, साधु के जो मतलब शरीर की भी सेवा होती है। जैसे हम उनके लिए कपड़े धोते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनकी सारा मैनेजमेंट से व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर मतलब हमेशा ट्रैवलिंग पर ही होते हैं। तो इस तरीके की सेवा सभी को प्राप्त नहीं होती। लेकिन उनकी वाणी, जो उनका निर्देश है, वो सदैव क्या रहता है, हमारे साथ रहता है। अगर हम गुरु गुरु की वाणी और निर्देश का पालन करें, तो उस निर्देश का अनुपालन करने से हम क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा प्रभुपाद जी ने हम सभी को क्या निर्देश दिया है कि हम नियमित नियमित रूप से क्या करें, 16 माला का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करें, है ना, और सब कुछ भगवान को समर्पित करके जीवन यापन करना। तो इस तरह से अगर कोई जीवन यापन करे, 16 माला जप करे, भगवान की सेवा में तन मन धन से लगा रहे, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर ऐसा कोई आजीवन करता है, लाइफ टाइम करता है, तो उसको भगवत धाम ले जाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे दो प्रकार के महात्मा बताए गए हैं। क्या क्या होते हैं वो, कौन कौन है वो? लिखा हुआ है बुक में। दो प्रकार के महात्मा बताए गए, निर्विशेषवादी और भक्त। निर्विशेषवादी और भक्त। भक्त, हाँ। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म के उपासक होते हैं, और भक्त क्या है, भगवान के उपासक होते हैं। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं कोई भेद नहीं रखते, और मतलब किसी में समचित होते हैं और शांत रहते हैं। और भक्त का जो हृदय होता है वो क्या होता है, निष्कपट होता है, और उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है। तो दोनों ही क्या होते हैं, क्रोध से रहित होते हैं, सभी से मतलब फ्रेंडली रहते हैं, सभी से मैत्रीपूर्ण होते हैं, और दूसरों में क्या होता है, कोई दोष नहीं देखते। श्लोका नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर गृहस्थ धर्म का पालन किस तरह से किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या है, याद रखना है कि जैसे ही आप अपने जीवन में किसी वस्तु से आसक्त होते हैं, तो सबसे पहले क्या इफेक्ट आता है, हमारे अंदर क्या होने लगती है, बेचैनी होने लगती है कि वो आपको कष्ट देगा, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो। दुख कब होता है, जब आप किसी चीज को लाइक करें और उससे हमें क्या मिले, विपरीत चीजें मिले, नेगेटिव चीजें मिले। और ये आई होप सबकी लाइफ में हुआ ही होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी लाइफ में ये नहीं हुआ हो। तो आजकल बहुत चल रहा है ना टॉक्सिक रिलेशनशिप, है ना, तो उसी के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए उस वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति को त्यागने के विषय में हमें क्या करना चाहिए, मन को तैयार करना पड़ना, नहीं तो वो दुख देगा। जैसे आप ज्यादा पैसा कमाने से भोग ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आप खा सकते हो 10 बार? अगर आपकी 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है, 3 चपाती खाने की है, और सैलरी हमारी डबल भी हो जाए, 30,000 से 60,000 भी हो जाए, तो क्या हम 6 रोटी खाने लगेंगे? हैं? अगर हम
हमारे पास एक रूम का फ्लैट है, 2 रूम का फ्लैट है, अगर हमने 10 कमरों का बड़ा घर ले भी लिया तो क्या हम 10 कमरों में पैर फैला के सो सकते हैं? है, एक रूम में तो हम ठीक से सो नहीं पाते, उसमें भी बेड से नीचे गिर जाते हैं, है? तो इसी प्रकार से व्यक्ति क्या है, फंसता जाता है। तो गृहस्थ को क्या चाहिए कि वो ऐसे लोगों का संग ना करे जो भौतिक विषय में, जो भौतिक फिर कामना लालसा के लिए निरंतर प्रयासरत हो, जो आहार निद्रा भय मैथुन करने में लगे हो। वो एक सॉन्ग सुना होगा आपने, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो और दिन में आराम करो। तो इस तरीके से जो लोग भोग विलास में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों से क्या है, वो मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए गृहस्थों को। और वो कैसे व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, महात्माओं से मेलजोल रखते हैं, जिनके निर्देशों का पालन करें, जिनके संग में रहने से भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति है जो प्रेम हो, उसमें क्या हो, इंक्रीमेंट हो, वृद्धि हो। और ये जो लोग होते हैं गृहस्थ, ये समाज राष्ट्र के समाज जो हमारा जो नेशन है उसके प्रति पूरी तरह से उनकी पूर्ण आसक्ति नहीं रहती, लेकिन वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका निर्वहन करने से भी पीछे नहीं रहते, है ना। भक्तों के साथ में, परिवार में रहते हुए भी परिवार को कभी ऐसा नहीं लगता कि परिवार से आसक्त है। वो अपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निर्वाह करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, पत्नी पुत्र सभी के साथ क्या है, अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन कभी भी उनसे आसक्त नहीं होते और कभी भी अत्यधिक धन प्राप्त करने के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है कि इस तरह से जितना भी धन भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है उतने में वो क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो एक गृहस्थ को भक्ति करने और प्रचार करने के लिए धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि श्रवण जैसे कि गृहस्थ को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि श्रवण और कीर्तन का उसको पूरा अवसर मिले, पूरा टाइम मिले उसे। श्लोका नंबर 4 में बता रहे हैं। अच्छा, श्लोका नंबर 4 से 6 में क्या है, संसार के चक्र की जो भी शर्तें हैं उनके बारे में बताया गया है। तो श्लोका नंबर 4 में बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति को जीवन का गोल हमें नहीं मान के बैठना चाहिए, और हमें भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए किसी प्रकार पाप कर्म में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो वह निश्चित रूप से क्या हो जाता है, पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। क्योंकि इसी पाप कर्म के कारण हमें अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम पाप पाप कर्मों से बचें, और क्योंकि अगर हम पाप कर्मों में युक्त रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो हम इसी भौतिक शरीर में रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जाएंगे, और बार बार हमें क्या है, ये शरीर प्राप्त होगा जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि आदि व्याधियों से ग्रसित होगा, जो आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक जो तापों से मतलब तापों में हम लिप्त रहेंगे। तो हमें ऐसे कार्यों में मतलब नहीं रहना चाहिए जो हमें बंधन मिल जाए। हमें कृष्ण भावना भावित कार्य में संलिप्त होना चाहिए, जो कि हमें किस चीज का मार्ग देती है, मुक्ति का मार्ग देती है। तो फिर हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, है ना। तो श्लोका नंबर 5 में बता रहा है कि जब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आते तब तक हम हमेशा क्या रहते हैं, मतलब दिमाग हमारा कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है कि ये सही है वो सही है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आता है उसको बाहर की सारे संसार की सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि क्या सही चीज है और क्या खराब चीज है। जैसे मूवी देखने से टाइम वेस्ट होता है, तो वो अभी तक ये सोचता था कि मूवी देखना जरूरी होता है, किस लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इंटरनेट ने ऐसा हमारे दिमाग में बैठा रखा है, जब भक्ति में आता है तो बोलता है कि ये सब मैं क्या कर रहा था, ये तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, सब कुछ नकली है, ये तो सब कुछ धोखा है। जब हम भक्ति नहीं करते तो या तो आप मोदी के सपोर्टर है, बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, या कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, तो वही सब चीजें रील देखते हैं यूट्यूब पे। और जब भक्त बन जाते हैं तो लगता है कि क्या है इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे टीवी पे जो डिबेट्स आती हैं, वो आपस में जो लड़ते रहते हैं लोग, दो पार्टी के बैठ के, तो क्यों बनाई जाती है? तो आपको क्या लगता है कि एंकर को जो डिबेट से कुछ मतलब है? उसको मतलब है ना, उसको वो तो एक भाजपा वाला देता होगा पैसे, कांग्रेस वाला पैसे देता होगा, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग आते हैं, झगड़ा करते हैं, और हम एक डिबेट को देख के डिसीजन ले लेते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो कई बार हम सोचते हैं कि
पाप कर्म को पुण्य कर्म से हम खत्म कर देंगे, है ना। कि इधर मर्डर किया, 50,000 रुपए घर ले आए, 25,000 रुपए किसके, ठाकुर जी को, और 25,000 रुपए किसका, हमारा। तो क्या है, 50-50 पार्टनरशिप हो गई, बढ़िया हो गया। फिर उनको, फिर क्या है, भगवान को संभालना पड़ेगा सारा केस। तो ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। जैसे मैथमेटिक्स का रूल होता है 7 - 4 = क्या होता है, 3 होता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, 7 इज डिफरेंट एंड -4 इज डिफरेंट। 7 अलग है और -4 अलग है। 7 का अलग फल मिलेगा हमें और -4 का अलग। तो हमें याद रखना है कि पुण्य से पाप को हम कभी नहीं काट सकते, सिर्फ भक्ति से काट सकते हैं। जब लकड़ी को जलाया जाता है मंत्र उच्चारण से यज्ञ में, तो अग्नि क्या है, लकड़ी को जला देती है, पूरी तरह से भस्म करके राख बना देती है। उसी तरह से ज्ञान की जो अग्नि है, यानी भक्ति करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमारे सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। दिस इज सो पावरफुल। इसीलिए यहाँ भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वो नाना प्रकार के दुख और कष्ट मत भोगता रहता है। तो उदाहरण के रूप में हम अर्जुन को ही ले लेते हैं। अर्जुन जो है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध क्षेत्र में उसे क्या हो गया, विषाद हो गया। उसके ऊपर क्या है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व के ज्ञान से वो अज्ञान था, और इस कारण से दुखों के सागर में क्या लगा रहा था, गोते लगा रहा था, डूब रहा था। लेकिन जैसे ही उसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ, कृष्ण ने आत्मा के विषय में उससे बताया, आत्मा परमात्मा के भेद का पता चला, जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, जीवन का अल्लाह क्या है, इत्यादि के बारे में जब उसे पता चला, तो उसका सारा दुख कष्ट भय सब कुछ दूर हो गया। उसी से जब तक कोई व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है, इस भौतिक जगत पर अपना अपना वो जताने के लिए कि मैं करने वाला हूँ, है ना, तो उसके लिए प्रयासरत रहता है। तो इस भौतिक जगत की सभी चीजों को वो क्या करना चाहता है, भोगना चाहता है, आनंद लूटना चाहता है, और उसको इकट्ठा करना चाहता है, और इस भौतिक जगत को ही शाश्वत मानकर कार्य करते रहता है। तब तक वह क्या है, दुखों से बद्ध रहता है, और उसी के अज्ञान के कारण वो अलग अलग तरीके के शरीर धारण करता है। श्लोका नंबर 6 में बता रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से परे नहीं जाता, तब तक वो अलग अलग शरीर प्राप्त करता है ना। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुरे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर जीव जो है, अलग अलग प्रकार के कर्म करता है, और अलग प्रकार के कर्म करने के कारण वो कभी उच्चतर लोक में जाता है, कभी निम्न निम्न लोकों में जाता है, कभी अधम लोकों में जाता है। और इस तरह से वो कर्म फलों से युक्त 3 गुणों से लिप्त होकर इसी तरह से अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन जब वो भगवान की शरण में चला जाता है, कृष्ण को शरणागत हो जाता है, जैसे कि 7.14 में बताते हैं, देवी हैशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरांतते। कि जब वो कृष्ण को शरणागत हो जाता है, तो वो गुणों से परे हो जाता है, और कर्म फलों से मुक्त हो करके भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाता है। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में ना लगे, कृष्ण की सेवा में ना लगे, तो वो किसी प्रकार के भव बंधन से बाहर नहीं निकलता है ना। भव बंधन से बाहर निकलने के लिए भक्ति मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भक्ति में अनुगत रहना पड़ेगा। जैसा कि हम चैतन्य चरितामृत के श्लोका में देखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में विभिन्न लोकों में विचरण करता है, किंतु यदि संयोगवश वह किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है, तो गुरु की कृपा से उसे भगवान की शरण प्राप्त होती है, और उसका क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, भक्तिमय जीवन स्टार्ट हो जाता है। स्पीड ठीक है, किसी को लग तो नहीं रहा कि मैं बहुत तेज तेज भाग रही हूँ, या फिर थोड़ा धीरे 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 बोलूं मैं? नहीं माता जी, आप ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा। ठीक है माता जी। यस माता जी। आ रहा है माता जी, यस माता जी, ये आ रहा है। समझ आ रहा है मतलब। ठीक है माता जी, आ श्लोक रहा है। नंबर 7 से 9 में भक्ति, ठीक है माता जी, थैंक यू। श्लोक नंबर 7 से 9 में भक्ति मिश्रित ज्ञान के बारे में है। तो श्लोका नंबर 7 में लेंगे,
श्लोका नंबर 7 में बता रहे हैं कि सिर्फ पशु ही होता है जो आत्म साक्षात्कार के विषय में चिंतन नहीं करता, है ना। पशु ही ऐसा होता है जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन से क्या रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। और वह ये सोचता है कि वो जिस भी स्थिति में है वो तो रियल हैप्पीनेस है, आनंद की स्थिति में है। और लेकिन अगर मनुष्य भी इस तरह से जिस किसी भी स्थिति में रहे और उसे आनंद की अनुभूति मतलब हो, तो उस मनुष्य को क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, गंभीर अवस्था से मतलब कोई भी जैसे गंभीर अवस्था में फंसा होगा और उस अवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तो ये जो जगत है वो किससे भरा हुआ है, विपदा से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 14 पदम, यद यद विपदम न तेषम, सुना होगा आप लोगों ने ये श्लोका पहले कभी। तो मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई अपने अस्तित्व के संघर्ष में लगा हुआ है, हर कोई खुद को खतरे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई खुद को बचाने में असमर्थ होता है तो वो क्या करता है, भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है। और कृष्ण की कृपा से हम कई बार खतरे से बाहर निकल आते हैं, फिर भी लेकिन हमें क्या है, कोई बोध नहीं होता और हम अपना रवैया नहीं बदलते और ना किसी की बात सुनने की आदत डालते हैं। जब हम खतरे से बाहर आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान का शुक्र है, और फिर हम भूल जाते हैं, है ना। और कुछ समय बाद फिर से वही गलती दोहराते हैं। तो ये जो है क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति, छल कपट की प्रवृत्ति हमारे जो हार्ट है उसमें ना गहराई से अपनी जो रूट्स हैं उन जम चुकी। क्योंकि हमें कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है ना। जब कृष्ण देखते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं तो वे हमें शरण नहीं देते। तो इस इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो एक बार एक एक राजा होता है, वो जंगल में शिकार करने गया होता है, तो वो शिकार करते करते जंगल में फंस गया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल गया। तो वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और इसी दौरान उसकी मुलाकात किससे हुई, एक साधु से हुई। राजा ने उससे पूछा कि जंगल से कैसे निकला जाए, तो साधु ने कहा मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास क्या है, एक घोड़ा है। और ये घोड़ा ना पूरी तरीके से ट्रेंड है। एक एक बार आप जब कहोगे धन्यवाद तो ये क्या करेगा? दौड़ना शुरू कर देगा। और जब आप कहोगे कि भगवान बचाओ तो ये क्या है, रुक जाएगा, है? तो यह सुनते ही क्या हुआ, राजा घोड़े पे बैठ गया और राजा ने बोला धन्यवाद। तो जैसे ही धन्यवाद बोला तो उस पे क्या होना था, घोड़ा हवा की स्पीड से तेज तेज से दौड़ने लगा। और कुछ समय बाद वो क्या है, जंगल से बाहर आ गया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन राजा क्या था, वो भूल गया कि घोड़े को रोका कैसे जाएगा। फिर उसने कहा धन्यवाद। तो धन्यवाद कहने पे क्या, घोड़े ने और तेज स्पीड पकड़ ली और वो कहाँ पहुंच गया पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया। तो वहां से राजा को क्या है, अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी और उसने बोला और वह चिल्लाया भगवान बचाओ। तो क्या है, भगवान बचाने पे क्या था, घोड़ा तुरंत रुक गया। तो लेकिन जिस सेकंड घोड़ा रुका तो राजा ने धन्यवाद कहा और घोड़े के साथ साथ राजा का जीवन भी समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ये जो जगत है इसी में संतुष्ट रहता है, प्रयास करता है वो कैसे यहाँ पे आनंद से भर पाए, है ना। उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रयास कर, ऐसे लोग क्या वास्तविकता में पागल हैं, पशु के समान है जो अपने भलाई नहीं देख। तो उनकी भलाई इसमें है कि यहाँ पर निरंतर काल तक भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाएं। श्लोक नंबर 8 में बता रहे हैं भगवान ऋषभदेव कि लोग कि जो व्यक्ति देहात्म बोध से ग्रस्त रहता है वो इस भौतिक संसार के विषय वस्तु को अपना मान, वास्तव में इस जगत में हमारा कुछ नहीं है। चीज प्राप्त हुई है वो किसे, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। और चीज का जो स्वामित्व है वो किसका है, कृष्ण का है, उनका है। लेकिन जब व्यक्ति मूर्खता पूर्वक भौतिक पर तो जतने का प्रयास करता है तो भौतिक जगत की विषय वस्तु पर सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, बंधन में फंस जाता है। और मैं इन सारी चीजों को मेरा कि ये सिर्फ मैं हूँ, इन सारे जो टाइटल है उनको धारण। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है
है, उसको क्या होता है, मैं और मेरा के जो टाइटल होते हैं उसमें नहीं, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है, और वो इन सारी उपाधियों से ऊपर होकर जो हमारी शाश्वत उपाधि है ना, हमारी शाश्वत उपाधि क्या है, कौन बताएगा? कृष्ण नित्यदास। नित्य कृष्णदास, कृष्ण नित्यदास। जी जी, कि मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ, और भगवान की सेवा करना, भगवान ही जगत के मालिक हैं, मैं उनका दास हूँ, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है ना। तो इस उद्देश्य को जानते हुए सदैव बिना किसी चिंता से आनंद की अनुभूति करता है, और इस तरह से मैं और मेरा में व्यक्ति तब तक रहता है जब तक वे किसमें, मटेरियल शरीर, भौतिक शरीर के स्तर पर होता है ना। लेकिन जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है, कृष्ण भावना भावित होने के बाद जो इंसान है वो इस भौतिक आवरण या भौतिक उपाधि से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी शिक्षा में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जब जीव किस में होता है, तमोगुण में होता है ना, तो वो क्या होता है, ढका हुआ होता है, वो ना आत्मा को समझता है और ना परमात्मा को समझता है ना, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कुछ नहीं समझ पाता, और हमेशा किन कर्मों में लगा रहता है, सकाम कर्मों में। सकाम कर्म क्या होते हैं, कि यह काम करेंगे तो मुझे इसका फायदा मिलेगा, इसमें लगा रहता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब तक वासुदेव पर प्रीति नहीं होती, ये लिखा हुआ है परपट में भी, जब तक वासुदेव पर प्रीति नहीं होती उसको छुटकारा नहीं मिल सकता, वो फंस जाता है। घर परिवार जमीन जायदाद नौकरी बच्चा शादी विवाह इसी में फंसा रहता है। और देखो कि लोग सोचते हैं कि यही जीवन है, हम सब यही तो सोचते हैं कि यही जीवन है, इससे परे कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको हमेशा महसूस होता है, और वो काल चक्र में फंसे रहते हैं। एक्चुअली जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं, वो प्रारंभ होते वो प्रारंभ होते पुनर्जन्म से, है ना। तो जो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं मानता, वह कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आ सकता। तो पुनर्जन्म से बहुत सारे केस निकलते हैं कि दोबारा जन्म होता है, जैसे बोल दिया जाए कि स्वर्ग नरक भी है, फिर क्या है, पुनर्जन्म के बाद दूसरी योनि में भी जा सकते हो। और उसके बाद अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया, है ना, अगले जन्म में ये घर नहीं मिलने वाला, तो मैं मेहनत क्यों करूं। पता चला कि अगले जन्म में उस घर के सामने आप मोची की दुकान खोल के बैठे हो, और आपके जो घर वाले हैं वही आपको मार पीट के भगा रहे हैं, है ना, राइट। तो इस प्रकार से जो पहले ना पुनर्जन्म को मानना जरूरी होता है, तब वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं दोबारा जन्म ना लूं। तो क्या क्या सभी लोग बार बार जन्म लेते हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि क्या सभी लोग बार बार जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, तो ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, ये चलता रहता है, इससे हमें कैसे छुटकारा मिले। तो इसलिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, इसलिए वो भक्ति की जो एबीसीडी है, जो क्या है, आत्मज्ञान, वह होता ही नहीं है उसको, है ना। जितना ज्यादा आप कंडीशनड हो, जितना आप कवर्ड हो, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं चल रहा कि इस संसार में क्या हो रहा है, हमेशा वो घबराया रहता है, चिंतित रहता है, उसको यह भी नहीं पता कि मुझे मतलब एक दिन बड़ा होना है, उसको धीरे धीरे ज्ञान का अनुभव होता है। तो वैसे जब जो हमारा दूषित मन के कारण जो ज्ञान हमारे मन और जो हार्ट में प्रवेश करते हैं, तो तो क्या है, सारे डाउट्स अपने आप भाग जाते हैं हमारे। भगवान क्या है, भगवान तो जन्म जन्मांतर से हमारे हार्ट में है, हमने कभी उनको अनुभव नहीं किया। अनुभव जब हम करने लगते हैं तो तभी भगवान हमें बुद्धि देना प्रारंभ करते हैं, और जो हमारे मन का अंधकार है वो चला जाता है। पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं, स्वीट होम हैप्पी एंडिंग्स। तो भौतिक संसार क्या है, क्लेश का घर है, उसके अंदर आपने जो घर बनाया वो क्या है, काल कोठरी है, और क्या है, क्लेश का घर है। तो सबके घर में कष्ट है, सबको अपने घर का कष्ट बड़ा लगता है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान तो भगवान ने क्या नाम रखा है संसार का, दुखालयम, दुखों का आलय। तो स्त्री पुरुष पुरुष और स्त्री के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसकी जो ग्रंथि होती है ना, उसको गाठ कहा जाता है। तो यहाँ शरीर घर संपत्ति बच्चे रिश्तेदार और
क्या करता है, ये सब चीजों के प्रति क्या करता है, जो अट्रैक्शन है वो आकर्षण पैदा करता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं हूँ, ये सब मेरा है ना। तो ये हमारा भ्रम है। श्लोक नंबर 9 की तरफ पढ़ेंगे कि जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ होता है। वो जानता है कि इस जगत में कोई भी चीज पर उसका स्वामित्व नहीं है, और उसका जो स्वरूप है वो मालिक ना होकर के किसका है, दास का है। वो सभी का नौकर है। इसलिए देखिए, जब दीक्षा होती है तो क्या जोड़ा जाता है हमारे नाम के साथ, क्या जोड़ा दासी। जाता है? दासी। हाँ, दास या दास दासी। दास दास दासी। दासी। हाँ, तो दास जो है नाम के साथ जोड़ा जाता है, यानी मतलब रियलिटी में हम सब किसके दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं। और कृष्ण के दास होने के कारण कृष्ण की सेवा करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और जब तक व्यक्ति इस चेतना में नहीं पहुंचता तब तक उसके बंधन बंधन की जो गांठें हैं, जो ग्रंथियां हैं वो नहीं खुलती। और जब व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है कि कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही मालिक है, तो ये जान लीजिए उसकी जो हृदय की गांठें हैं वो खुल जाती हैं। और वो किसके पथ पर अग्रसर होता है, मुक्त होने के पथ पर। तो ये श्लोक बताता है कि किस तरह से वैराग्य और भक्ति से मनुष्य जो है वो इन सांसारिक बंधनों से छूटकर स्पिरिचुअल लाइफ में करता है ना। अब हम बढ़ेंगे श्लोका नंबर 10 से 14 के बीच में है ना, उसमें ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बताया है। तो श्लोका नंबर, तो भगवान भगवान जो है ऋषभ देव, वो क्या क्या एक्टिव, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज बोल रहे हैं श्लोका में, ध्यान से सुनिएगा, है ना। और इतनी सारी एक्टिविटीज जो बोल रहे हैं, और वह हम मतलब अगर हम ये सब कर लें, ये सारी एक्टिविटीज, तो हमारी मुक्ति होना निश्चित है। तो पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं, पुत्रो, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परम हंस को ग्रहण करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि भक्ति के जो 64 नियम है उसमें पहला नियम क्या है, गुरु की शरण लो और सही गुरु का चुनाव करो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बोनाफाइड मास्टर, हमें क्या बोनाफाइड मतलब हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए भगवान का साइंस जानने के लिए, है ना। गुरु के पास हमें जाना ही चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, किसी सब्जी बेचने वाले के पास थोड़ी ना जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, मैथमेटिक्स के टीचर के पास, केमिस्ट्री या के किसके टीचर के पास पास। जाएंगे? हाँ, केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री के के टीचर के पास। पास। हाँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टीचर के पास जाना होगा हमारे हमें ना। तो आप उससे पढ़ना चाहोगे जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान जानने के लिए भगवान के भक्त होंगे, और वो भी ऐसे भक्त के पास जो उसमें एक्सपर्ट हो। दूसरा और क्या बोल रहे हैं, मुझ भगवान में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपना विश्वास और प्रेम रखना चाहिए। तो प्रेम रखना, मतलब अगर हम भगवान पे प्रेम रखते हैं, तो तभी भगवान आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप श्रद्धा नहीं रखते हो तो सब कुछ हमें क्या दिखता है, डार्क दिखाई देता है। अच्छा, इस संसार में क्या चीज लगता है आपको सबसे ज्यादा जरूरी और फ्री में मिल रहा है, कौन बताएगा? हवा क्या मिल चीज रही सबसे है, ज्यादा प्रकाश जरूरी है मिल रही हमारे? हाँ, हवा, है। हवा, हाँ, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हाँ। जरूरी है जीने के लिए। और फ्री में अवेलेबल भी है। कोविड के टाइम पे था, ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे महंगे बिक रहे थे, है ना। तो क्या है, नास्तिक लोग क्या है, भगवान पर श्रद्धा नहीं करते, लेकिन वो एक नंबर के क्या होते हैं, चोर होते हैं। क्योंकि वो सब कुछ ले रहे हैं भगवान से, हवा ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बारिश ले रहे हैं। तो लेते तो हम भगवान से हैं, खाते भगवान का और गाते किसी और का है ना। आगे कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव, इंद्रिय तृप्ति से हमें घृणा करनी चाहिए, जैसे खूब सोना, खूब खाना, बहुत ज्यादा घूमना, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन। तो ये सब क्या है, थर्ड क्लास चीजें हैं, ऐसा सोचकर अपने मन में घृणा करनी चाहिए। अब जैसे बता रहे हैं, सोना, सोने के लिए मना नहीं कर रहे कि जो 7-8 घंटे की अपनी नींद है वो लेनी चाहिए, लेकिन हम 14-14 घंटे, 15-15 घंटे तक सो रहे हैं, इतना इतना खा रहे हैं, हमेशा घूम रहे हैं। सब कुछ करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में करना चाहिए, है ना। तो भगवान की सेवा में
क्या होना चाहिए, हमें संलिप्त होना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति से हम कैसे बचेंगे? इंद्रिय तृप्ति से हम तब बचेंगे जब हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे। आगे बता रहे हैं, सुख दुख के द्वैत को सहना चाहिए, जो ग्रीष्म और शीत के ऋतु परिवर्तनों के समान है। तो अब जैसे ठंड आ गई है ना, तो क्या होगा अब चल रहा है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम यहाँ से छोड़ के, ठंड पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा तो हम कहीं और कहीं किसी और जगह चले जाते हैं। नहीं ना, ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, ठंड आने की तैयारी करते हैं, सब अपने गर्मी के कपड़े रखते हैं, ब्लैंकेट निकालते हैं, स्वेटर निकालते हैं, ठंड को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं। और ऐसे ही गर्मी में क्या करते हैं, हम एसी लगाते हैं, फैन चलाते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे ही हमें दुख और सुख को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो पीड़ा हो, आनंद हो, उसको क्या करो, सहन करो। जैसे गर्मी आई थी, चली गई, ऐसे चल- तो फिर भी आप नहीं चाहते, फिर भी आई। अब आप नहीं चाहते तो नहीं, आप ये भी चाहेंगे ना कि सुख आए, तो भी सुख आएगा, है ना। और बता रहे हैं, यश अपमान से हमें बचना चाहिए। मतलब वो सारी चीजों पे हमें ना ना अपनी यश में और ना अपनी इंसल्ट में, है ना, ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और ना ज्यादा, जैसे बहुत हमारी कोई तारीफ कर रहा है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा आनंद से नहीं भरना चाहिए, और कोई हमारे अपमान कर रहा है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें सभी पर दया करनी चाहिए। और भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो निमित्त है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से अधिक भगवान के विषय का हम श्रवण कर पाए। और ये भी प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम भगवान के भक्तों का संपर्क मतलब कर पाए नियमित रूप से, है ना। हमें भगवान के गुणों का गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। और जो शत्रुता है उसको त्यागना चाहिए, क्रोध और शोक को त्यागना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, है ना। एकांतवास मतलब ये नहीं कि अलग अलग कहीं चले गए। एकांतवास मतलब भक्तों की संगति में रहने को भी एकांतवास ही कहते हैं। तो भक्तों के साथ बैठ के शास्त्र पढ़ो, वैदिक साहित्य और शास्त्रों पर पूर्ण हमें श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। और हमें सदैव अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि हम जो है वो भगवान के दास हैं, और इस तरह से हम अपने जीवन को यापन करेंगे। गुरु साधु शास्त्र पर श्रद्धा होगी, उनके निर्देश का पालन करेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, तो इस तरह से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। श्लोका नंबर 14 में बताया, इन निर्देशों का पालन करने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ज्ञान की जो गांठ है वो नष्ट हो जाएगी, और भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे। और जो भगवान की भक्ति में और मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे श्लोका नंबर 15 15 की तरफ। तो यहाँ पर ऋषभ देव भगवान बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम सभी को भगवान के विषय में, भगवत धाम जाने के विषय में, भक्ति के विषय में, है ना, अवगत कराना चाहिए। और जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उस पर हमें क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर चाहे वह पिता हो, पुत्र हो, गुरु हो, सभी को चाहिए कि अपने जो मत के लोग होते हैं ना, उनको कृष्ण में उपदेश दें, भक्ति में लगने का उनको अनुरोध करें। कई बार वो लोग उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, लेकिन भी हमें क्या करना चाहिए, हम तरह से हम उन्हें किसमें गर्त के रास्ते में जाने से बचा सकते हैं। एक पिता, गुरु या राजा जो भगवान के पास वापस जाना चाहता है, उसे भगवान की कृपा को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानना चाहिए। और उसे जो अपने उनके जो आश्रित हैं, जैसे पुरुष सिटीजन्स हैं, की अयोग्यता के बावजूद बिना क्रोधित हुए उनको क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे उन्हें कर्मों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, है ना। ऐसे कर्मों में, सकाम कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। यह होता है अंधे व्यक्ति को कुएं में फेंकने के समान होता है। श्लोका नंबर 60 में बता रहे हैं, अज्ञानी लोगों के गुण बता रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञानी लोगों का क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होते हैं। पहला है, वे अपने स्वयं के हित कर चुके हैं।
वासनाओं से बहुत सुखों में बंधे हैं। वे थोड़ी सी खुशी के बदले में ईर्ष्या का समाज बनाते हैं। ऐसे मूर्खों को अपने अंतहीन दुख का एहसास नहीं होता। कितना प्रैक्टिकली हमारे लिए बताया गया है यहाँ पे कि 2 मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम भक्त हैं। अज्ञान जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो अपना हित नहीं समझ पा। हित हमें क्या लगता है, क्या है हमारा हित? बहुत अच्छी पढ़ाई करना, मटेरियल वाली जो पढ़ाई होती है, अच्छी नौकरी, की से शादी हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए, एक मेरा फ्लैट हो, कम से कम 3 BHK का फ्लैट हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, बच्चा अच्छे सेंट्रल स्कूल में पढ़े, GD गोयनका में पढ़े, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, धूमधाम से मैं खुद उसकी लैविश शादी करूं, 50-60 लाख रुपए खर्च करूं, है ना, हजारों लोगों को बुलाऊं, फोटो खिंचवाऊं, वीडियो बनाऊं, खूब नाम हो हमारा, सब हमें माला पहनाए। तो हम सब ये सब चीजें सोचते रहते हैं, ये हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग है, बल्कि इस संसार में फंसने का मार्ग है ये। और ऐसी बहुत जो सुख होते हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, नहीं तो क्या, हम उसमें क्या है, बंध जाते हैं। और ऐसी योजनाएं हम बनाते रहते हैं, दिन रात योजनाएं बनाता रहता है व्यक्ति। अगर आप भक्ति के बारे में छोड़कर सोचें तो दिन रात ये सब योजना बनाते हैं हम, तो जो गंभीर रूप से भौतिक चीजों में लिप्त है उसे उनका परम लक्ष्य नहीं पता रहता, और वो भौतिक भोग की इच्छा को लेके प्रयास करता रहता है। और क्या करता रहता है? अपना, पराया, मेरा, तेरा, इन सब के चक्कर में वो ऐसा ऐसे निर्माण करता है। यहाँ पर क्या होता है? अविश्वास होता है, जहाँ पर खोता है। और इस तरह से वो अपनी स्थिति कर लेता है कि वो जो व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार के दुख को भोगता रहता है। श्लोका नंबर 17 में बताया गया है कि जो भक्त हैं उनका में फंसे हुए हैं, अंधे कुएं में जो गिरने जा रहे हैं, अंधे की तरह। जो बुद्धिमान तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? अगर कोई अंधा व्यक्ति है, वो कुएं में गिरने जा रहा है, तो उसे बचाने का प्रयास करेगा। इसी तरह से हम सभी जो भक्त हैं, हमारा क्या होना चाहिए? हमारा कार्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान उपदेश करना होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि जो मैं ज्ञान का उपदेश इस जगत में करता है, उससे प्रिय ना तो कोई है, ना तो कोई होगा। तो हम सभी तो प्रभुपाद जी को जानते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे जिनका ऋषभदेव यहाँ पे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। वो दिखा रहे थे कि सब लोग जो हैं वो अंधे कुएं के गर्त में जा रहे हैं, और अंधे के द्वारा ही उनका नेतृत्व किया जा रहा है। तो उन्हें क्या आई? दया आई, करुणा आई, और उन्होंने क्या करा? इस संकीर्तन आंदोलन को स्टार्ट करा। किसके किसके पदगमन करते हुए? चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में, है ना, अब गुरु महाराज के निर्देशन में। और हम से जो बहुत सारे करोड़ों की संख्या में जो जीव हैं जो गर्त में जा रहे थे, उन्हें गर्त में जाने से बचा लिया और धाम जाने का अधिकारी बना दिया। श्लोका नंबर 3 में बता रहे कि यदि कोई अपने आश्रितों को बार बार जन्म मरण के मार्ग से मुक्त नहीं कर सकता, तो उसे श्रेष्ठ नहीं बनना चाहिए। इसलिए ऐसे गुरु को अस्वीकार किया जा सकता है। हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे गुरु को हम अस्वीकार कर सकते हैं। माँ, पिता, गुरु, ये जो लोग होते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है कि जो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट जो भी लोग हैं, जैसे माँ के नीचे बच्चे होते हैं, माँ के डिपेंडेंट होते हैं बच्चे, गुरु के डिपेंडेंट शिष्य होते हैं, पति के नीचे मतलब डिपेंडेंट पत्नी होती है। तो इन सभी का क्या कार्य है कि जो अपने डिपेंडेंट जो भी लोग हैं उन्हें भगवान की सेवा में लगाएं, जिससे वो इस भवसागर से पार निकल जाए। और गुरु गुरु का मूल दायित्व क्या होता है? कि अपने शिष्य को कृष्ण भक्ति का उपदेश दें, खुद खुद भी कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण का नाम करें, खुद भी भगवान की सेवा करें, और उनके अंतर्गत जो भी लोग हैं, जो भी उनके चेले हैं, है ना, उनको भी भगवान की सेवा में लगा। और अगर वो नहीं लगाते हैं, अगर भगवान की सेवा में अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको नहीं लगा पा रहे, तो उन्हें गुरु बनने की कोशिश नहीं है। अब कुछ लोगों के हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसा कि प्रभुपाद जी ने परपट में बताया। जैसे कि बलि महाराज थे, उन्होंने किसको रिजेक्ट करा था? अपने गुरु शुक्राचार्य को, है ना। शुक्राचार्य को बलि महाराज ने क्या करा दिया था? अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे बलि महाराज को जो जन्म मृत्यु के मार्ग में जाने से नहीं बचा पाए थे। शुक्राचार्य क्या थे? शुद्ध भक्त नहीं थे, वो कैसे कर्मों में लीन थे? सकाम कर्मों में लीन थे। और जब बलि महाराज ने
भगवान विष्णु को देने का, सब कुछ देने का वचन दिया, तो उन्होंने क्या करा था, आपत्ति जताई थी कि वास्तव में व्यक्ति को सब कुछ भगवान को दे देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ किसका है, भगवान का ही है। ऐसी विभीषण ने किसको रिजेक्ट कर दिया था, अपने भाई रावण को। ऐसे ही प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को, और जो ब्राह्मण पत्नियां थी, उन्होंने कृष्ण के लिए, बलराम के लिए अपने किसे रिजेक्ट कर दिया था, पतियों को रिजेक्ट कर दिया था। श्लोका नंबर 19 में बता रहे हैं, तो यहाँ भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं कि कई बार कोई बोले कि हम नहीं मानते इन सब बातों को, कि कहीं से कुछ भी बोल दो तो हम मान लेंगे क्या आपकी बात। लेकिन यह भगवान ने कहा है, ये चीज भगवान ने कही है, तब हमें मानना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट होती है ना, रूल बनाती है गवर्नमेंट कोई भी, तो आप यह नहीं बोल सकते कि हम नहीं मानते इस रूल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हो, रूल ब्रेक करके जाते हो, तो ये नहीं बोलोगे कि मैं सिग्नल को नहीं मानता, है ना, तो क्या होता है, हमारा चालान कट जाता है। तो यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो मानना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने किया कि मैं भगवान हूँ। इस श्लोक में ये बोल रहे हैं, मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह बिल्कुल मानव रूप के जैसा दिखता है, किंतु ये भौतिक मानव शरीर नहीं है। यहाँ पर उसी की पूरी कर भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, मैं मजबूर नहीं हूँ। कौन मजबूर है, हम मजबूर हैं। हमें अगर छूट दे दी जाए कि कहीं भी जन्म लेना है, तो बढ़िया धनी परिवार में जन्म लेंगे हम, तो सुंदर शरीर लेंगे, अच्छा परिवार, मतलब जो आपके जो जीवन की समस्याएं हैं, वह समस्या को लेकर हम पैदा नहीं होना चाहते। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे कर्म के अनुसार फोर्सफुली हमें एक माता के गर्भ में हमें डाला जाता है, अपनी इच्छा से नहीं। लेकिन भगवान जो होते हैं वो कैसे आते हैं इस धरती पे, धराधाम में, अपनी स्वीट विल से आते हैं। भगवान भगवान बोलते हैं, मैं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ। वरा बनना है वरा बनूंगा, नरसिंह बनना है नरसिंह बनूंगा, जो बनना है मैं वो बनूंगा, है ना। तो भगवान का शरीर क्या भक्तिमय है, उसकी उसकी किसी भी वस्तु से आप, भगवान की किसी भी वस्तु से मतलब भगवान अगर किसी भी वस्तु से स्पर्श कर लेते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीला भाव, तो कुछ भी चीज, उनके धाम उनका मंदिर, हम क्या करने लग जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। तो भगवान के जो हार्ट है, भगवान का जो हृदय है, उसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि मैं सदैव भक्तों का क्या चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ। तो भक्तों का कल्याण भक्ति से ही होगा। तो मेरा जो, मेरे हृदय में क्या है, भक्ति भरी हुई है, और मैंने अधर्म को अपने हृदय से बहुत दूर भगा दिया, अधर्म है ही नहीं भगवान के हृदय में। तो मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, भगवान को पसंद नहीं है। इन दिव्य गुणों के कारण समान रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो जीव आत्मा में श्रेष्ठ है। मतलब मैं जीवात्मा के रूप में हूँ, पर मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। और भगवान कह रहे हैं, ऋषभ का मतलब क्या होता है, बता रहे हैं यहाँ पे, श्रेष्ठ। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे श्लोका नंबर 20 में बता रहे हैं कि यहाँ भगवान बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, और मेरे तुम पुत्र हो, और मेरे हृदय से ही उत्पन्न हुए हो। मेरे हृदय से उत्पन्न होने के कारण तुम लोग सांस पुरुष के समान नहीं हो। संसारी पुरुष कैसा होता है, ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि भगवान के जो हृदय है उससे कौन उत्पन्न होगा, साधारण लोग तो हो ही नहीं सकते। और यहाँ पर भरत जो कि मतलब बहुत कुशल राजा थे, तो इसलिए भगवान ऋषभ देव ने इंस्ट्रक्शन दिया कि सभी पुत्रों को, कि अपने बड़े भाई जो भरत है उनकी बात को आप मानो। तो जो बड़ा पुत्र होता है वो अपने पिता का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका प्रतिनिधि होता है। इसीलिए देखिए कि क्या ले रहे हैं, तो सब पुत्र अपना पाठ देता है। और बड़ा भाई जो है वो क्या होता है, पिता के समान होता है। जो बड़ी भाभी होती है वो क्या होती है, माँ के समान होती है। तो इस तरीके से ऋषभ देव जो अपने पुत्रों को निर्देश दे रहे हैं कि हम जो हैं अपने बड़े भ्राता, अगर वह धर्मनिष्ठ है, शास्त्रों का पालन करता है, शास्त्र से उचित व्यवहार करता है, तो उसके वो गलत में, गलत में संलिप्त है, तो ऐसे लोगों की हमें बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम में से जो सबसे
उसको राजा मान, वह भक्त श्रेष्ठ करो, के लिए राजा को अलग अलग स्थानों, अच्छा कौन सकता है यहाँ, आत्मा, और एक अच्छा लीडर भी है जो करता है, सब जान इसकी, तुम्हारे बीच में सबसे बड़ा पुत्र वो तो करो। हरे कृष्णा। आप सबको आवाज ठीक से आ रही है? नहीं ब्रेक प्रभु हो जी, रहा ब्रेक हो रही है। हो रही है आवाज है। ब्रेक। ब्रेक ब्रेक हो रही है, नहीं आ बीच रही में। है। आवाज ब्रेक हो रहा एक सेकंड, थोड़ा सा किसी फास्ट ने करना बताया पड़ेगा। भी नहीं मुझे। नहीं, अभी अभी हुआ है हम्म और थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। 1 घंटा हो चुका है लगभग, तो मुझे टेन हम्म। 15 मिनट्स अभी सही आ बचते रही हैं। है आवाज। अभी सही आ रही है आवाज। ठीक। थोड़ा वो के जो भरत है, आप उनकी सेवा करो, तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि महान भक्तों के जो महान भक्तों की जो पैरों की जो रज होती है, चरण रज को लेके हमें क्या करना चाहिए, अपना अभिषेक करना चाहिए, यानी कि उनकी सेवा करके उनको खुश करना चाहिए। जो भगवान के भक्तों की सेवा करने से क्या होता है, जो मुक्ति का द्वार होता है वो खुल जाता है। हमारी समस्या क्या है, हम लोग क्या है, भक्तों की सेवा नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं। तो सेवा मतलब क्या है, मतलब भक्तों की सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो सन्यासी हैं या मंदिर के ब्रह्मचारी हैं उनकी सेवा करनी है। जो भी भक्त हमारे यहाँ जिस एंड में आते हैं, मंदिर में आते हैं, सब सामान्य भक्त हैं। तो सभी भक्त क्या है, वैष्णव है। तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, इससे क्या होगा, हम स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति करने लगे। श्लोक नंबर 21 और 22 में बता रहे हैं कि क्योंकि आप ये बता रहे हैं क्योंकि आप राज्य करोगे, है ना, आपके आसपास ब्राह्मण होंगे, तो ब्राह्मणों को क्या है, हमें रिस्पेक्ट देनी है, ब्राह्मणों को के अनुसार कार्य करना है। तो राजा को इस शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि वह ब्राह्मण से गाइडेंस, अगर ब्राह्मणों से गाइडेंस नहीं लेता कोई राजा या कोई मैनेज में ब्राह्मण नहीं है, भक्त, मैनेजमेंट सारा गड़बड़ा जाता है आपका। क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्राह्मण का या भक्त का, उसका केंद्र में कौन रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण नहीं होगा तो वह भौतिक के बारे में बात करेगा, भौतिक जो भौतिक करता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक इंडस्ट्री बनाता है, अगर फैक्ट्री होगा तो उसके पास क्या होगा, खुलेगी, खुलेगा, उसमें जो काम करने वालों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो ऐसे करके डेवलपमेंट होता है, वक्त होता है। वो क्या करता है, वो बहुत बड़ा मंदिर खोलता है ना, मंदिर में एम्प्लॉय, मंदिर के आसपास लोग बसना चाहते हैं। तो वैदिक परंपरा यही होती थी कि जो जैसे आप आसपास बसना चाहेंगे लोग, वहीं जमीन खरीदेंगे लोग, ये तो फिर दुकानें चाहिए, फिर चाहिए, तो वहाँ जो एनवायरमेंट होगा क्या रहेगा, सात्विक होता है। अब देखिए फैक्ट्री के आसपास कोई रह रहा है तो क्या, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। आवाज ज्यादा कट रही है। हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट है, एक सेकेंड। तो 21वां श्लोक में मैं बता रही थी कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है, सब कुछ भौतिक चीज है। लेकिन भक्त होता है, वो क्या करता है,
किस लेता है? ब्राह्मणों की सलाह लेता है। तो इसीलिए जो राय लेने वाला होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए, तो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मणों की क्या स्थिति क्या है, यह बताने के लिए इन दो श्लोकों में वर्णन किया गया है, 21 और 22 में। तो अपरा और यहाँ बोलते हैं दो प्रकार की प्रकट शक्तियां होती हैं, आत्मा और जड़, सभी को पता है ये, अपरा और पराशक्ति। तो भगवान भगवत गीता में इसका वर्णन मतलब बारे में बताते हैं। उसमें से जीव शक्ति के भी अलग अलग स्तर होते हैं, कॉन्शियसनेस होता है। तो सबसे जो निम्न जो कॉन्शियसनेस है, जैसे कि सबसे जो निम्न कोटि का जो होता है वो क्या होता है, पत्थर होता है। पत्थर के अंदर भी क्या होती है, चेतना होती है, पर कैसी होती है, कवर्ड होती है, आवरण होता है उसके ऊपर। तो कृष्ण भावनामृत को जब ढक लिया जाता है भोग से या भौतिक वस्तु से के आवरण से, तो जैसे हमारे अंदर आवरण है, ये शरीर है, तो उसकी चेतना घटते जाती है। तो पत्थर के अंदर भी क्या होती है, आत्मा होती है, पर इतना ज्यादा आवरण होता है कि वो अपनी मर्जी से हिल डुल भी नहीं सकता। तो पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ क्या बताया है, वनस्पति, घास, वृक्ष और पौधे, इसको बोलते हैं आच्छादित चेतना। तो आच्छादित चेतना से थोड़ा उन्नत करते हैं तो मुकुल मुकुलिता चेतना बोलते हैं। तो जैसे पौधे को जमीन में डालते हैं तो पौधा भी अंदर चला गया, बीज चला गया, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, आच्छादित, यानी पत्थर आदि। और थोड़ा सा जब वो अंकुरित होकर जब निकलता है पौधा, उसको बोलते हैं मुकुलित चेतना। तो वनस्पति, घास, वृक्ष, पौधे, इसका लक्षण क्या है, यह मूव नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, ग्रोथ होती है इनमें। तो ग्रोथ करने से पता चलता है कि इनके अंदर जीवन है, बढ़ तो रहा है ना, ग्रो कर रहा है। तो इससे थोड़ा उन्नत, यानी पौधों से उन्नत कौन है, सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, कीड़े, यह सब क्या है, रेंगते हैं, चलते हैं। तो पेड़ पौधों से ये ज्यादा ऊपर कैटेगरी पे होते हैं। फिर रेप्टाइल्स से पशु श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो दौड़ते हैं, चलते हैं, है ना, बोलते भी हैं। चार पैर वाले जो जीव होते हैं वो सब पशु हैं, वो रेंगने वाले पशु पशु से श्रेष्ठ हैं। तो उनकी चेतना थोड़ी सी और ज्यादा विकसित होती है। और क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत बुद्धि है, मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। पशुओं से कौन श्रेष्ठ होता है, मनुष्य। तो इसको बोलते हैं अर्ध विकसित चेतना। अर्ध विकसित, थोड़ी सी विकसित हो गई है, उस हो गया, क्योंकि उसको पता है कि दुनियादारी क्या है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पशु जैसा जीवन जीता है। बुद्धि तो तेज है पर जीता है। मनुष्य से श्रेष्ठ क्या है, भूत प्रेत है। तो यहाँ पे साधारण मनुष्य की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात नहीं कर रहे। साधारण मनुष्य से ज्यादा तेज दिमाग किसका होता है, भूत का होता है, क्योंकि कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसकी चेतना ज्यादा विकसित होती है। क्यों विकसित होती है, क्योंकि एक्टिव ज्यादा होता है। भूत सोता नहीं है, भूत को भूख नहीं लगती, शरीर ही नहीं है उसके पास, किसी के भी अंदर घुस जाए, कहीं भी चला जाए, उड़ के चला जाए। तो मनुष्य भूलोक से ऊपर है, भुवर लोक है। तो भुवर लोक में भूत, प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये सब रहते हैं। तो भूत प्रेतों से ज्यादा एडवांस कौन होते हैं, गंधर्व होते हैं। गंधर्व से सिद्ध, सिद्ध जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। गंधर्व जो होते हैं वो गायन में अच्छे होते हैं। सिद्ध लोग जो होते हैं वे मानसिक जो मतलब मानसिक चिंतन से क्या बनाते हैं, प्लैनेट तक बना सकते हैं, इतना एडवांस होते हैं वो। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ बताया गया है श्रेष्ठ मतलब ये चेतना में, बुद्धि में एक्सपर्टीज जो होती है। और किन्नर जो होते हैं वो क्या होता है, गायन के साथ क्या करते हैं, डांस भी करते हैं, और कई घंटों तक ये नाच सकते हैं, कई हजारों सालों तक नाच सकते हैं ये। और किन्नरों से श्रेष्ठ कौन होते हैं, असुर। असुर को हम श्रेष्ठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें मायावी शक्तियां होती हैं, बड़ा हो सकते हैं वो, रूप बदल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर पावर होता है कि ऐसे तभी तो देवताओं के साथ कैसे लड़ जाते हैं वो लोग, है ना। तो असुर से श्रेष्ठ जो होते हैं वो देवता होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, पायसनेस होती है ना। तो देवताओं में स्वर्ग के राजा इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, राजा दक्ष जैसे पुत्र, है ना। और ब्रह्मा के पुत्रों में भगवान शिव सर्वोच्च हैं। जैसे शिव, भगवान शिव जो है वो भगवान के किससे निकले हैं? भ्रकुटी से निकले हैं, तो शिव जी श्रेष्ठ हैं। और शिव जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। तो ये सब स्वयं भगवान ऋषभदेव बोल रहे हैं, और बोलते हैं कि किंतु वे मुझ भगवान पे अधीन है, सब लोग मेरे अधीन है। तो भगवान बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन आगे बोल रहे हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मणों को
पूज्य मानता हूँ, इसीलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मणों की सेवा करने जाते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं, भगवान नेचुरल प्रेम प्रेम करते हैं भक्त और ब्राह्मणों से, अच्छा लगता है उनको। भगवान उनके सामने झुक जाते हैं। तो मैं भी ब्राह्मण की सेवा में लगता हूँ, इसीलिए ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो देखिए, भगवान भी सारे संसार को पालन करने वाले, लेकिन भगवान भी देखते हैं कि इस इनमें से सबसे महान व्यक्ति कौन है, उसकी सेवा करते हैं। तो सोचिए कितना श्रेष्ठ हो गया ब्राह्मण। तो यहाँ जिन ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है, ये योग्य ब्राह्मण है, वो वाले ब्राह्मण नहीं जाति के हिसाब से। श्लोका नंबर 23 में बता रहे हैं कि हे पूज्य ब्राह्मणों, जहां तक मेरा संबंध है, इस संसार में ब्राह्मणों के उनसे नहीं है। बोलना है, किसी को नहीं। भगवान खुश होते हैं तो यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण आ जाता है, वो बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण, अब सभी को हरे कृष्णा, हरे जी माता जी, जी मैं आ रही है आवाज माता जी। अच्छा। तो ब्राह्मण के मुख से क्या है, भगवान खाते हैं कि ये यज्ञ कर लिया तो यज्ञ कर लिया ना, तो यज्ञ करने के बाद क्या भोग लगाना चाहिए, तो भगवान तब भी नहीं खाते भोग। जब वैष्णव खाते हैं, ब्राह्मण खाते हैं, तब भगवान को संतुष्टि होती है। इसलिए वैष्णव को, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए पेट भर के एकदम। वो बोले ना कि बहुत बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया, तो समझ लेना चाहिए हमें कि भगवान खुश हो गए हैं। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं भगवान की, इस प्रकार के प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए गए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। श्लोका नंबर 24 में बता रहे हैं कि ब्राह्मणों में विशेष गुण होते हैं। तो ब्राह्मणों में विशेष गुण होते हैं, तो उन गुणों का जो वर्णन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो वेद क्या है, भगवान के शब्द अवतार होते हैं, भगवान की वाणी है, भगवान से निकली है। तो वो क्या है, शब्द ब्रह्म है, वही भगवान है। और ब्राह्मण क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जो चीज लिखी गई है उसको कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा तो ज्यादा ग्रेट हो गया। जैसे कि कहीं लिखा है हलवा बनाने का तरीका, 1 कटोरी सूजी लीजिए, चीनी लीजिए, उसमें घी डालिए, पकाए, इलायची डालिए, पढ़ लिया। तो जो व्यक्ति ने लिखा है वह रेसिपी, तो एक रेसिपी लिख दिया, पढ़ लिया। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब ने पढ़ा हुआ, यूट्यूब में देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। लेकिन जो बनाता है वह व्यक्ति महान माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण है, जब प्रैक्टिस करते हैं या वेदों को, तो क्या स्वयं मूर्तिमान वेद रूप है। इसीलिए ब्राह्मणों के नाम पहले क्या होते थे, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वेदी को मतलब एक वेद, द्विवेदी का दो, त्रिवेदी का तीन वेद, चतुर्वेदी के चार वेद। इसको आजकल तो ऐसे ब्राह्मण भी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान का जो भक्त विराजमान है, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन जो शास्त्र में पढ़ा भी नहीं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो गुरु ने बताया हमारे, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। ब्राह्मण जो होता है वो क्या होता है, सतोगुणी होता है। अंदर क्या होता है, सत्य जैसे गुण होते हैं, 8 बताए गए हैं जो ब्राह्मण के अंदर होते हैं। तो क्षमा, दमा, तपा, सत्य, तितिक्षा, सत्वम, परम, अनुग्रह, अनुभव आएगी। श्लोक नंबर 25 में बताया है, ब्राह्मण को कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होती। ब्राह्मण मुझसे भौतिक नहीं चाहते, क्योंकि मैं पूर्णतः ऐश्वर्यवान, सर्वश्रेष्ठ और स्वर्ग तथा मोक्ष का दाता हूँ। तो यहाँ उत्तम गई है, ब्राह्मण सदैव भगवान में लीन रहते हैं। फलस्वरूप ना तो कोई भौतिक आवश्यकता होती है, ना ही के पास भौतिक वस्तु होती है। भौतिक सुख के लिए ब्रह्मा, इंद्र, शिव जैसे देवताओं की पूजा नहीं करते, परमेश्वर से भौतिक लाभ की कोई याचना नहीं करते। इसलिए यह कंक्लूजन निकलता है कि भगवान इस संसार का सर्वोच्च जीव है। श्लोका नंबर 26 में बता रहे हैं कि ब्राह्मण में क्या गुण आना चाहिए, कि तुम सब पुत्रों में लगभग मतलब 81 पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे उनके। तो आप सब लोगों के अंदर क्या गुण होना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इस बिहेवियर के बारे में 26 27 श्लोक में बता रहे हैं कि हे पुत्रों, तुम्हें किसी भी जीव की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चर हो या अचर हो। मुझे जानकर तुम हर क्षण उनकी उन सभी का सम्मान करना है। इस पर तुम भगवान का चर्चा जो मुंह और जो कर्ज
चर कौन है, जैसे वृक्ष हो गए, पौधे, वनस्पति। तो कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि जो मछली है उसको भी बोलते हैं कि वो भी लिमिटेड ही रह पा रही, पानी में रह पा रही, है ना, उसको भी वो बोलते हैं। तो कि तुम उनसे ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो परेशान रहता है और हरे कृष्णा, फिर से आवाज चली गई। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या बता रहे थे मैं, हाँ ये बता रहे थे कि यहाँ बता रहे हैं कि हमें क्या है, ईर्ष्या नहीं करनी है। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसका सुखी कैसे हो गया। हरे कृष्णा। जिसको जिस दिन यहाँ पता चल गया कि सबके हरे हृदय कृष्णा। में, हाँ कृष्णा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो ये, क्योंकि इससे भी मुझे लग रहा है इंटरनेट का स्पीड जा रहा होगा। बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा स्क्रीन ठीक शेयरिंग है, स्टॉप कर दे। ठीक कर दी। तो मैं बता रहे थे कि हम लोग क्या रहते हैं, दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं कि दूसरा सुखी कैसे हो गया। तो जिसको जिस दिन यह पता चल गया कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है, परमात्मा है, तो वो जो व्यक्ति है वो किसी को दुखी नहीं कर सकता। हम पता है किसी को देख के दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भगवान इसके हृदय में विराजमान है, इसलिए दुखी करना हमारे लिए आसान हो जाता है, और कोई रीजन नहीं होता इसका। श्लोका नंबर 27 में बता रहे हैं कि अगर हम अपना एक एक चीज, यह अपना जो हमारा बाल भी है, यह भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम लोग मुक्त हो पाएंगे। हमारी समस्या क्या है, हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम अपने लिए रख लेते हैं कि जैसे नौकर ने 25 आइटम बनाए, एक आइटम बनाया समोसा तो बड़ा अच्छा बन गया, तो नौकर सोचेगा मालिक तो पूरा खा लेगा, तो बोल दूंगा कि समोसा मैंने बनाया ही नहीं, है ना, समोसे अंदर बाकी सबको दे दिया। लेकिन मालिक है और वो तो अंतर्यामी है, उसे तो सब पता है। तो क्या इन इन सब चीजों से अगर नौकर ऐसा करेगा तो मालिक खुश होंगे, नहीं होंगे। तो एक एक इंद्रियां, एक एक वस्तु, एक एक चीज जो हमसे संबंधित है, उसे हम क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाए हैं, है ना, लगाना चाहिए। तो हम नहीं लगाते, इसीलिए हमें क्या है, शांति नहीं मिलती। हमारी समस्या क्या है कि छुप छुप कर हम कुछ ऐसी चीज भी करते हैं जो सोचते हैं कि ये मेरा है, इसको नहीं लगाना भगवान की सेवा में, धन को, कुछ वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो। तो इस कारण से क्या हो रहा है, हम लोग पूर्णतः माया के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हैं। तो भगवान ऋषभदेव सदैव भक्ति पर बल देते रहते हैं और ये कहकर निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, 5 इंद्रियां जिनसे हम कार्य करते हैं। तो इन 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्णतः लगाना चाहिए। इन्हें इस प्रकार लगाए बिना मनुष्य माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो श्लोका नंबर 28 में बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हुए कहते हैं कि जब ऋषभ देव भगवान ने उपदेश दिया तो फिर उनके जीवन में क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटों को लेक्चर दिया, सब कुछ दिया, है ना, वही लेक्चर अब, हाँ, जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं वो वही उसकी जो रिकॉर्डिंग है, एक तरीके से वही हम पढ़ रहे हैं भागवतम के रूप में। तो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, जिसमें से सबसे बड़ा भरत था जो परम वैष्णव था, और अपने उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया जिससे वो राज्य करे। फिर क्या किया, फिर वो घर से निकल गए, क्या बनकर, उन्होंने पागल बनकर निकल गए, है ना। फिर उन्होंने क्या करा, किसका फिर उन्होंने क्या पहना, गगन परिधान। गगन किसको कहते हैं, आसमान को, परिधान कपड़ा। तो एक एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। तो दिगंबर कौन होते हैं, दिग मतलब दिशाएं और अंबर का मतलब कपड़े। तो उन्होंने किसको कपड़ा बना लिया, सारी दिशाओं को, यानी यानी कपड़े नहीं पहने, वो किस अवस्था में रहे, नग्न अवस्था में। श्वेतांबर जो होता है वो जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर होता है। तो श्वेतांबर सिर्फ सफेद कपड़ा पहनते हैं और मुंह में पट्टी बांधते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी चीज नहीं, बहुत ज्यादा हो तो एक मोर पंख रख लेते, पार्ट्स कुछ कर देते हैं,
तो ऐसे हाथ में लेते हैं, बस वही खाते हैं, इतने ज्यादा वो तपस्वी होते हैं। ये कब से आया था जैनिज्म का? ये ऋषभदेव भगवान से आया है। जो ऋषभदेव से ये डायरेक्ट नहीं आया, ऋषभदेव की नकल करने वाला ना एक राजा था, तो उसने फैला दिया। लेकिन भगवान के सम नग्न नहीं रह सकते, और उनके कैसे थे, बिखरे बाल रहते थे हमेशा। और अग्नि को हाथ लिए करके वो घर से निकलकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने लगे। श्लोका नंबर 29 में बता रहे हैं, उन्होंने अवधूत रूप धारण किया। अवधूत का मतलब क्या है? दुनिया से कोई मतलब नहीं, पागल जैसा। और क्या बन गए? अंधे, बहरे, गूंगे, जड़ बन गए। भूत और पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। अंधे बनने का मतलब क्या होता है? अंधे मतलब का मतलब है बुरी चीजों को नहीं देखना, किसी में कमी नहीं देखना। अंधे बनने का मतलब ये नहीं कि दिखना बंद हो जाए। तो भगवान जो है पूर्ण ज्ञानी है, जो अपने बच्चों को उपदेश दिए थे, है ना, राजा थे। तो गूंगा बहरा बनकर जब वह पागल जैसे रहने लगे, लोग बोलने लगे, गूंगे, हट हट गूंगे, चल हट बहरे। तो लोग उन्हें ऐसे नामों से पुकारते थे, किंतु वे क्या रहते थे? मौन रहते थे और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। श्लोका नंबर 30 में बता रहे हैं, इस प्रकार वो भ्रमण करने लगे। और कहाँ भ्रमण करने लगे, इसका वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। ऋषभदेव भगवान नगरों, गांव खानों, देहातों, घाटियों, उद्यानों, ऐसी बहुत सारी जगहों, जंगल, आश्रमों में भ्रमण करने लगे। तो अब कोई व्यक्ति नग्न हो, जैसे वर्णन किया गया है शास्त्रों में, कि वह क्या धारण करने किए हुए थे अपने शरीर में? कुछ भी नहीं, है ना। और हम अपने घर में भी ऐसे नहीं रहते, बिना कपड़ों के नहीं रहते। सोचो तो, आपके अब अपने घर वाले इज्जत नहीं करते, कुत्ता भी देख के भौंकने लगेगा कि कौन आदमी है, पहचान नहीं पाएगा बिना वस्त्र के। और सोचो, मतलब ऐसे नग्न होके बालों को बिखरा दिए, ऐसे स्थान में जब घूमेंगे, नगरों में, गांव में, किसानों के बीच नग्न होकर, बाल बिखरा कर, तो कौन भगवान? तो दुष्ट जन उनको घेर लेते हैं भगवान को। कुछ लोगों को मजा आता है ना दूसरों को परेशान करने में, जो खासकर कुछ नहीं बोलता, तो उनको परेशान करने में ज्यादा मजा आता है, जो कुछ नहीं बोलते। जैसे जैसे जंगल में से आते हुए हाथी के शरीर को मक्खियां घेर लेते हैं, तो हाथी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो कभी अपनी सूंड से ऐसे हिला देता है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करता। उसी प्रकार जो दुष्ट जन होते हैं उनको घेर लेते, डराते, धमकाते, मारते, उनके ऊपर पेशाब करते, थूकते, कभी कभी उन पे पत्थर मारते, मल फेंकते, पशु का मल, मनुष्य का मल, धूल फेंक देते। कभी कभी तो लोग उनके सामने वायु मतलब ऐसी ऐसी वायु त्याग देते, नग्न हैं, गंदे हैं, बाल बिखरे हुए, लेकिन फिर भी क्या सुंदर दिख रहे हैं। अगले श्लोक में बताया जाएगा, उसके बाद भी सुंदर दिख रहे हैं। तो भगवान हर अवस्था में सुंदर दिखते हैं। इस प्रकार लोग उनसे बुरा भला कहते, उन्हें यातनाएं देते। उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो समझते थे कि शरीर का यही अंत है, इस शरीर को कष्ट होता ही है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, वो पूरी तरह से जानते थे कि जो बॉडी है और जो आत्मा है वो अलग अलग है। उस तो उनमें कोई शारीरिक धारणा नहीं थी। इस प्रकार से किसी पे क्रोधित हुए बिना वे पूरे संसार में अकेले घूमते रहते थे। श्लोका नंबर 31 में बता रहे हैं कि उनका शरीर कैसा था। जैसे कोई व्यक्ति अगर धूल दूषित दिखे, फिर भी उसकी जो सुंदरता होती है वो अट्रैक्ट करती है। कोई सुंदर व्यक्ति की सुंदरता अट्रैक्ट करती है, उस पर धूल भी लगी हो। अगर वो कुरूप व्यक्ति है, बहुत सजने संवरने पर भी उतना सुंदर नहीं लगता है। जो सुंदरता होती है वो शारीरिक बनावट से होती है। आंख, नाक, मुंह, कान, ये सबकी बनावट से सुंदरता दिखती है। उसको गंदा भी कर देंगे तो उतना गंदा नहीं दिखेगा, पर हाँ, थोड़ा बहुत एक्सटर्नल चीजों से थोड़ा बहुत व्यक्ति सुंदर हो जाता है। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले लोग क्या से क्या बना देते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि नौकरानी को सुंदर बना के दिखाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो कितना अच्छा मतलब मेकअप करता है। तो ऋषभ देव के हाथ, पांव और जो वक्ष वक्ष स्थलता अत्यंत दीर्घ थे। अजान, लंबित भुजों। अजान का मतलब होता है जंगा, तो जंगा तक हाथ आना चाहिए। कई लोग का तो पेट तक ही हाथ नहीं आ पाता। हाथ तो लंबे, हाथ अच्छे माने जाते हैं, लंबे पैर अच्छे माने जाते हैं। और वक्षस्थल भी चौड़ा, उनके कंधे, मुख और अंग सभी अत्यंत कोमल और सुडोल थे। और उनका जो मुख था उस पे एक सुंदर सी मुस्कान थी, और आंखें लोटस कमल के पुष्प की तरह थी। ये सब बताया गया है तो श्लोका में। ये बता रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव का शरीर अत्यंत उपेक्षित था, फिर भी उनका दिव्य रूप इतना आकर्षक था कि जो मैरिड लेडीज थी वो भी उनकी ओर आकर्षित थी। श्लोका नंबर 32 में बता रहे हैं,
कि भगवान कितने डिटैच थे। हालांकि ये सब चीज हम कॉपी नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। भगवान अपना अलग अलग रूप से लीला करते, तो ऋषभ देव का जीवन अगर कोई सुन भी ले तो कॉपी नहीं कर सकता। भगवान ऋषभ ने देखा कि जनता उनका जो योग साधना में विघ्न के रूप में कार्य कर रही है, जो प्रजा है, तो मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, इति व्रतम अजगरम। क्या अजगर क्या करता है, एक पेड़ पर पड़ा रहता है, ऐसे मुड़ के भी नहीं देखता। कोई हिरण आ गया, उस पे गिर गया तो उसे लपेट लेता है, उसको निगल लेता है। तो भगवान उसके लिए क्या कर रहे हैं, भोजन भेज रहे हैं। अः तो वो क्या करने लगे, अजगर वृत्ति करने लगे। एक स्थान पर लेटे लेटे खाते पीते, वहीं पे मलमूत्र भी त्याग देते, कहीं नहीं जाते। तो कहीं जाऊंगा तो लोग पत्थर मारेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और अपने ही मलमूत्र पे वो लोटते पोटते रहते। मल त्याग दिया, लेट गए, अपने मल पे लेटते रहते, घूमते रहते, और क्या करते, तो अपने शरीर को ही मलमूत्र से लथपथ कर देते ताकि उनके पास कोई नहीं आए। श्लोका 33 में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव उसी अवस्था में थे इसलिए लोगों ने उन्हें परेशान नहीं किया, लेकिन उनके मल मूत्र से कोई दुर्गंध नहीं आई। इसके विपरीत उनके मल मूत्र से इतनी सुगंध आ रही थी कि 80 मील का ग्रामीण क्षेत्र भी उनकी सुखद सुगंध से भर गया। श्लोका नंबर 34 में बता रहे हैं, भगवान ऋषभ देव गायों, हिरणों और काऊ के और जो कौवे होते हैं उनके आचरण का अनुसरण करते थे। कभी वे चलते फिरते, कभी वो एक स्थान पे बैठ जाते, कभी लेट जाते, और बिल्कुल गाय, हिरण और कौवों के जैसा आचरण करते। तो इस प्रकार वे खाते पीते और लोगों को धोखे में रखते थे। श्लोका नंबर 35, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव जो है वो योगियों को योग साधना करके दिखाना चाहते हैं कि कैसे योग साधना किया जाए, क्योंकि हर चीज भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं, और कभी कभी शिक्षाएं जो कभी शिक्षाओं से। तो क्या है, भगवान कृष्ण की लीला में देखते हैं जैसे हम, तो उन्होंने कई ऐसे आचरण किए जिसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, जैसे माखन चोरी। अब हम किसी के घर में माखन चोरी करने जाएं तो मार मार के भूत बना देंगे हमारा। ऐसी गोपी जन के जब वस्त्र हरण करते थे, तो गोपियों के वस्त्र, अगर स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए तो पुलिस मारेगी, जेल मिलेगी। तो ऐसे वह सब हम कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कई शिक्षाएं दी हैं। जैसे जैसे भगवान ने द्वारका में गृहस्थ जीवन कैसे जीना है ना, अपनी फैमिली की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फॉलो करना है, वो सब उन्होंने बताया। तो ऐसे ऋषभ देव की शिक्षाएं, ऋषभ देव भगवान का जो जीवन है, वैसे हम नहीं चल सकते, वह कठिन है, मतलब असंभव के लगभग है। लेकिन फिर भी वह स्वयं मुक्ति के स्वामी और दिव्य आनंद में हमेशा लीन रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। तो फिर भी उन्होंने ऐसा करके दिखाया, पूरी तरह से विरक्त जीवन करके चलना सिखाया। भगवान वासुदेव के जो पुत्र वासुदेव है यानी कृष्ण, इनके आदि कारण है, यानी ऋषभ देव के आदि कारण है। तो भगवान के क्या है, ऋषभ देव अंश अवतार है। तो ऋषभ देव, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का अंश अवतार भी भगवान के समान ही होता है। तो वो क्या करने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, सब चीजें प्रकट करने लगे। वे सदैव दिव्य प्रेम प्रेम में लीन रहते थे। इसके कारण सभी योग शक्तियां स्वतः ही उनके पास आ गईं। जैसे मन की गति से अंतरिक्ष में घूमने लगे वो, है ना, उनके अंदर ये क्षमताएं, ये सब सारी चीजें थी। तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता तथा दूर दूर तक देखने की क्षमता, यद्यपि वे सब कर सकते थे, किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के जो 5वें स्कंद का 5वां चैप्टर, ऋषभ देव का अपने पुत्रों को उपदेश, तो उसका प्रभुपाद की कृपा से यहीं तक मैं तात्पर्य था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।